जी उस्ताद मोहतरम, आज मेरे दोस्तों के साथ मिलकर आप दुरूद शरीफ पढ़ाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज फिर हमने उस्ताद अजीज़ साहब से टाइम लिया। काफ़ी दोस्त उस्ताद अजीम भाई को, अजीज़ भाई, अजीज़ नाम है इनका, अजीम मेरे मुंह से निकल जाता है। अजीम और अजीम माशाल्लाह एक ही हैं, उस्ताद अजीम ही हैं हमारे। तो और काफ़ी दोस्त मुझे भी फ़ोन करते हैं, उस्ताद जी को भी फ़ोन करते हैं। तो ये जो नए शौकीन हैं उनकी रहनुमाई के लिए वीडियो है, क्योंकि असर शुरू हो गया है, लोगों ने कबूतर बाहर छोड़ दी हैं। 15-20 दिन 25 दिन की बात है कि गेम उड़ना शुरू हो जाएगी। तो उस्ताद जी, इस सूरत में अभी दोस्तों के कबूतर लैस हो गए हैं, उन्होंने बाहर छोड़ दिए, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उनको ये करना चाहिए कोई देसी घी के बोरे जो है ना वो खिलाएं। उससे कबूतर तलख नहीं हो जाएगा उस्ताद जी? तलख नहीं हो जाएगा, तकरीबन इतना ज्यादा ना डालें, कम डालें। मसलन कितनी रोटी में कितना, 1 चम्मच होना चाहिए घी? 2 चम्मच? एक रोटी का पेड़ा होता है ना, उसमें 1 चम्मच डालना है। 1 चम्मच। उसको उनको चिकनाई मिलनी चाहिए, अंदर से कबूतर खुश्क हो जाता है। बाजरा खाता है, कनक खाता है, जो भी कुछ खाता है वो खुश्क हो जाता है। सही। तो वो देसी घी के बोरे खाने से ना वो अंदर से तर हो जाएगा। तर होगा तो वो नरम भी होगा, मुलायम भी होगा। सही। तो जो देसी घी नहीं मिल सकता या नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो जैतून का तेल भी कर सकते हैं। अच्छा, जैतून का तेल में भी साजी है? जैतून का तेल भी जो है ना वही काम करेगा। और जो वो जैतून का तेल भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये तीनों चीजें जो है ना इसको जो है ना खुश्की से ना बचाएंगी। कबूतर को अंदर से खुश्क नहीं होना चाहिए? खुश्क नहीं होना चाहिए। ये जो कबूतर उड़ के आते हैं वो मुंह खोल लेते हैं, तो ये खुश्क ही होते हैं तो मुंह खोलते हैं। अच्छा, खुश्की से ये मुंह खोलते हैं। ये लोग पता क्या करते हैं, बाजरा डालते हैं, बाजरा धो के डाले, बाजरा जितना मर्जी डाले वो ठीक है, लेकिन अंदर जो खुश्की होती है ना वो इन्हीं चीजों से जाती है। चिकनाई खाना चाहिए, देसी घी से, सरसों का तेल, जैतून का तेल। हाँ जी, ये कबूतर के लिए फायदेमंद है। तो साजी ये सरसों का तेल चले, वो तो मानता हूँ मैं ठंडी बात, ठंडा है। तो कबूतर अगर फर्ज करे कि तलखी बनाए, तो उसे सूरत में फिर क्या करना चाहिए? यानी कि कबूतर आकर उड़ के आता है तो मुंह खोल लेता है? नहीं उस्ताद जी, मैं मदद के साथ ये सवाल कर रहा हूँ। उस्ताद जी, अगर फर्ज करें मेरे कबूतर की जुबान काली हो गई है या नीचे से काला हो गया है, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? वो जो जुबान काली होती है ना, जुबान जो होती है ना कबूतर की, तंदुरुस्त कबूतर की सुर्ख होती है। सही। तो जो काली होती है ना वो कबूतर ठंडा हो चुका होता है। अच्छा, ठंडा हो चुका होता है, इस वजह से तो यहाँ मैदे में खराबी है या ठंडा हो चुका है? नहीं, कोई कबूतर कहते हैं ना ज्यादा उड़ जाता है या ताक आ गया, उसकी वजह से काली हो गई है नीचे से कबूतर। कई दोस्त कहते हैं वो कबूतर का जो गोश्त नीचे से देखते हैं उल्टा करके उसे, तो वो लाल नहीं होता, वो काला होता है, तो कहते हैं ये जल गया। हाँ, वो वही बात है कि मैदे में खराबी आ गई ना उसके। मैदे में खराबी आ गई। मैदे में खराबी इसीलिए कह रहा हूँ कि वो कबूतर ये हीट अप हो गया। हीट अप हो गया। तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? उस सूरत में यार जो हम तो ये करते हैं कि आमले का मुरब्बा लेते हैं जी, वो 1 गोली उसको दे देते हैं। वो जो तलखी है ना बना रहा है ना, वो जो तलखी बनाता है वो उसकी ना 1 घंटे में या 2 घंटे में उसकी ठीक हो जाती है। जो आमले का मुरब्बा साजी हमने लेना है, उसे धोना भी है? शीरा उतारना? मैं वो भी बता देता हूँ आपको। आमले का मुरब्बा लेना है, उसको जो है उसके गिटे के ऊपर से मांस होता है ना जो उसका, वो उतार के पानी में ना उसको हल करना है। उसका शीरा जो होता है ना वो निकाल लेना। अच्छा। जो शीरा निकल जाएगा वो फीका हो जाएगा, क्योंकि मीठा नहीं उसको देना, फीका देना है। सही। जो फीका होगा ना उसको एक गोली खजूर की गिटकी जैसी बना के ना उसको 1 दे दो। तो 1 से सही ना हो तो दूसरी उसको ना 4 घंटे के बाद देनी है। सही। तो अच्छा, चलो ये भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी चीज बता दो। अच्छा सा नुस्खा भी कोई शेयर करे मेरे दोस्तों। इसलिए साजी कोई अपना तैयार किया नुस्खा, में भी दोस्त उड़ाएंगे? हाँ जी। कुछ नए दोस्त हैं, उन्हें नुस्खा के पता नहीं है कि यार कौन सा नुस्खा दे, कौन सा परेशानी कबूतर उड़ाने के लिए। कबूतर उड़ाने के लिए नुस्खा जो है ना है तो बहुत ज्यादा, लेकिन मैं आसान और सस्ता नुस्खा बताऊंगा जी। आसान भी होगा और सस्ता भी होगा। तो बादाम तो इन लोगों ने इस्तेमाल करने ही होते हैं जी। बादाम जब भिगो के इनको छीलते हैं, वो रगड़ते हैं, ठंडी दिनों में रगड़ते हैं, उसमें सिर्फ 1 देसी अंडे की जर्दी डाल दो। उबले हुए अंडे की जी, कच्ची नहीं, उबले हुए अंडे की 1 जर्दी डाल के उसको मिक्स करें, उसकी गोलियां बना दें जी। उसको जितनी भी आप चाहे ना गोलियां, यानी कि 4, 5, 6, 7 तक आप गोलियां दे सकते हैं उसको।
अच्छा 7 गोलियों तक दे सकते, मतलब उससे कबूतर को कोई, कबूतर को कुछ भी नहीं होगा। जैसे वो रोज उड़ता है ना, उसको ना सिर्फ तकरीबन ये 12 में बैठता है ना, 3 घंटे जो ना वो बढ़ाएगा। सही, 3 घंटे वो बढ़ा लेगा, लेकिन बैठेगा गाड़ी। उसको ये नहीं होगा कि तलखी होगी, सही, तलखी मनाएगा जी, गिरेगा नहीं, बाहर नहीं गिरेगा। सही। तो उस्ताद में दोस्तों, जिस भाई ने, जो लाहौर के रहने वाले हैं, उस्ताद जी के साथ कोई जोड़े भी लगवाना चाहता है तो उस्ताद जी के साथ आप आएँ, उस्ताद जी को अपने साथ ले जाए तो जोड़े वगैरह लगवा लें, ठीक है। लाहौर में लगाए, बाहर नहीं मैं जा सकता। बाहर लाहौर से बाहर जिसने सीधी बात है बुलवाना तो उस्ताद जी टैक्सी पे चले जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, चले जाएंगे। गाड़ी पे कन्वेंस कोई अपनी भेजे तो फिर तो चले जाएंगे। हाँ जी, चले जाएंगे। तो कोई नुस्खे वगैरह भी कोई आप दोस्त पूछना चाहे तो आप हाँ बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। तो दोस्तों जाहिर है सीधी बात है, उस्ताद भी मजदूर आदमी है, अपना टाइम छोड़ के दिहाड़ी छोड़ के आना कोई आसान काम नहीं होता। तो आप भी इनका ख्याल रखिएगा ताकि उन्हें भी महसूस ना हो कि मैं अपनी दिहाड़ी छोड़ के आऊँ किसी का शौक पूरा करने के लिए। तो आप जिस भाई को कुछ भी पूछना है उस्ताद जी से आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल है आपका तो उस्ताद जी की वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप लिख दें, तो इंशाल्लाह ताला जब मैं नेक्स्ट वीडियो उस्ताद जी से बनाऊंगा तो आपके कमेंट्स का जवाब भी उस्ताद जी से दूंगा। बहुत शुक्रिया उस्ताद जी, आपने टाइम दिया, आपका तहे दिल से शुक्रिया जनाब।